बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगे और बहुत मजे में होंगे। फ्रेंड्स, आज जो हम हेयर स्टाइल लेकर आए बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही आसान और बहुत ही अच्छा हेयर स्टाइल है। ये वलीमा ब्राइडल का हेयर स्टाइल है और यकीनन आप सब देखना चाहेंगे और सभी इंटरेस्टेड होंगे कि वलीमा ब्राइडल के कितने स्टाइल्स होते हैं और हम डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल्स आपको देते रहते हैं बना बना के। इसके अलावा यहाँ पर जो सबसे पहले हमने जो काम शुरू किया है वो सबसे पहले हमने सेक्शनिंग कर दी है। आपको पता है कि सेक्शनिंग हर स्टाइल के अंदर या हर हेयर डू के अंदर शर्त होती है। तो सबसे पहले हमने सेक्शनिंग कर दी है। उससे पहले हमने बाल क्रीम कर दिए, बालों को रेडी कर दिया है। एक पीछे से लेयर लिया, लेयर के ऊपर बैक कॉमिंग स्टार्ट कर दी है। तो फ्रेंड्स, अभी अभी हमने बैक कॉमिंग स्टार्ट की है, तो जल्दी जल्दी से आ जाएं जिन जिन लोगों ने अभी तक के मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, और जिन जिन लोगों ने सब्सक्राइब कर लिया है अगेन उनके लिए बहुत ज्यादा थैंक्स। यकीनन जो बिल्कुल न्यू कमर है वो जरूर ये सीखना चाहेंगे, तो जल्दी जल्दी से आ जाए मेरे चैनल के ऊपर, वो जरूर सीखें। एक और चीज हम बताते चलें कि आप लोग यही कहेंगे कि आप डिफरेंट टाइप के आप बैक कॉमिंग्स बना देती हैं, बंदा कंफ्यूज हो जाता है कि किस स्टाइल में क्या बनाए। तो फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे आपको बताऊंगी कि इस टाइप की हैवी बैक कॉमिंग ओनली यहाँ पर सिर्फ ब्राइडल्स के ही हम बनाते हैं, वो भी वलीमा ब्राइडल्स की स्पेशल, क्योंकि यहाँ पर उनका दुपट्टा सेटिंग होती है और उनको यहाँ पे हम पीछे कोई भी बैक कॉमिंग पैड नहीं लगा रहे होते हैं। और अगर जिन लोगों को इतनी हैवी नहीं है या जिनके बाल इतने नहीं है हैवी, तो आप ये कर सकते हैं कि कोई बैक कॉमिंग लगा दें, क्योंकि उनका दुपट्टा यहाँ पे स्टे करवाना होता है, उसके लिए यहाँ पे हमें हैवी बैक कॉमिंग चाहिए होती है। बारात वाली जो हमारी ब्राइडल्स होती हैं उनको हम डोनट लगा के डोनट वाला बन लगाते हैं ताकि उसके ऊपर दुपट्टा स्टे करे, लेकिन वलीमा ब्राइडल्स के मोस्टली ये वाला स्टाइल बनता है जिसके ऊपर दुपट्टा इजीली स्टे हो जाए। उनकी मैं कह रही थी हाइट पीछे लगेगा। बैक कॉमिंग बहुत अच्छी सी रेडी हो चुकी है, बहुत हैवी। और अब यहाँ पर हम आ जाते हैं अपने फ्रंट के स्टाइल की तरफ के फ्रंट पे हमने क्या करना है कि बीच की बिल्कुल मांग सीधी निकालने के बाद यहाँ पे हमने बिंदिया सेटिंग करनी है। और बिंदिया सेटिंग करने के लिए भी ये अच्छा है कि आप दोनों तरफ सेक्शनिंग करके बिल्कुल वहां पे क्लिप्स लगा लें ताकि बाल इधर से उधर ना उलझे। और इस तरह से करके इन बिंदिया के अंदर एक सर्कल सा है, उसमें से आप पिन को घुमा दें और अब आप खींचेंगे भी तो बिंदिया नहीं निकलेगी। तो फ्रेंड्स, आप लोग यही कह रहे होंगे कि ब्राइडल का मेकअप मुकम्मल नहीं लग रहा, तो यहाँ पे फ्रेंड्स मुकम्मल ही नहीं है ब्राइडल का मेकअप। वो हमने बाद में कर दिया था ताकि जो है ना पहले हेयर डू हो जाए और उसके बाद हम मेकअप कंप्लीट कर दें। फिर अब हम साइड के स्टाइल की तरफ आ जाते हैं। साइड का स्टाइल हमने बहुत ऊपर से स्टार्ट किया जो शायद आपको नहीं नजर आ रहा होगा, लेकिन हमने एक फ्रंट से लेयर ली है। लेयर लेने के बाद उसको दो हिस्सों में ट्विस्ट किया, ट्विस्ट करने के बाद नीचे से घुमा के ऊपर लेकर आ गए। इसी तरह से हर लेयर के साथ हमने एक और लेयर स्टार्ट करनी है। पुरानी लेयर को बिल्कुल भी नहीं भूलना और उसके साथ ही हमने लेते जाना है। लेते साथ ही यहाँ पे हमने हल्का हल्का खोलना है और खोलने के बाद दूसरी साइड पे इसको एडजस्ट कर देंगे। अच्छा फ्रेंड्स, यहाँ पर बाजू का ऐसा होता है किसी के छोटे छोटे से बाल होते हैं और बीच बीच में से निकल रहे होते हैं, तो उसके लिए स्प्रे बहुत लाजमी है कि आप पहले लेयर के ऊपर स्प्रे कर लें, उसको फिर कॉम्ब से नीट करें, फिर यहाँ पर काम करना शुरू करें, वरना नहीं तो ऐसा नहीं होगा, ये बहुत ही उलझा हुआ सा और गंदा सा स्टाइल लगेगा और आपके बालों में नीटनेस नहीं रहेगी। फिर यहाँ पर हमने ये देखा कि नीचे आके बाल थोड़े से हल्के होते जा रहे हैं, हमने एक लेयर लिया, उसको यहाँ पे बैक कॉमिंग कर ली है। बैक कॉमिंग करने के बाद हमने उसको बिल्कुल मिड में सेट कर दिया है। मिड में सेट करने के बाद फिर अगेन हमने नीचे से लेयर लिया, पुरानी लेयर के साथ मिक्स करके यहाँ पे हमने ट्विस्ट बना लिया है। ट्विस्ट बनाने के साथ साथ हमने यहाँ पर इसके साथ एडजस्ट कर दिया है। ये इस तरह से आपने बनाना है कि ये स्टाइल ढीला ना हो, पिने ऊपर ना आए। कोशिश करें कि पिने सारी की सारी नीचे चली जाए, क्योंकि जितनी ज्यादा पिन्स ऊपर नजर आएंगी स्टाइल उतना ही बदसूरत लगता है। तो ये स्टाइल इस तरह का है कि इसमें ज्यादा पिन्स लगती हैं, तो कोशिश करना है कि पिन्स नीचे ही की तरफ एडजस्ट हो जाएं। स्पेशल जो ब्राइडल का स्टाइल हो जिसके ऊपर इतने ज्यादा कैमरे वगैरह फोकस कर रहे होते हैं, तो उसके ऊपर काम आपने भी बड़ा अच्छा करना है। आप इस तरह से गुम पिन लगाएं कि बालों के ऊपर ऊपर पिन ना नजर आए। फिर मैं अगेन आपको बता दूं, ब्राइडल हेयर स्टाइल के अंदर हर चीज बहुत ही प्रोमिनेंट नजर आती है, उस पर बहुत ज्यादा कैमरों का फोकस होता है, इसलिए आपने काम ऐसा करना है कि कैमरों में वो बिल्कुल भी बुरा ना लगे।
अच्छा, एक और चीज फ्रेंड्स, ये यहाँ पे ये नहीं करना कि आपने सारी लटें ही नीचे से ले लेनी है। जहां पर आपको रीजनेबल लग रहा है कि यहाँ पर ये लट बिल्कुल जाके सेट हो जाएगी और इससे आपका स्टाइल बहुत अच्छा हो जाएगा, तो आपने वहीं पर जाके एडजस्ट कर देना है इसको। अच्छा, और फ्रेंड्स हम ये है कि हम जितनी लॉन्ग वीडियोस अपनी लगाते हैं उसके अंदर बहुत ज्यादा नॉलेज होती है हेयर स्टाइलिंग की। आप आया करें वीडियोस, लॉन्ग वीडियोस को बहुत तवज्जो से देखा करें। बहुत सारे लोग शॉर्ट्स देख के बड़ी तसल्ली कर लेते हैं, लेकिन ये है कि हमारा ज्यादातर मटेरियल जो हम ज्यादातर नॉलेज दे रहे होते हैं वो लॉन्ग वीडियोस में होती है। शॉर्ट वीडियोस के अंदर आपके पास एक हिंट्स मिल जाता है कि फ्लावर किस तरह से लगे हुए हैं, कौन से स्टाइल पे कैसे फ्लावर की सेटिंग हुई हुई है, और इसके अलावा हेयर स्टाइल मेहंदी का कैसा है, बारात का कैसा है, या माइयों का या एंगेजमेंट ब्राइडल्स का, तो वहां से आपको आइडियाज मिल सकते हैं। लेकिन जो लोग सीखना चाहते हैं वो हमारी लॉन्ग वीडियोस पर आए और आके देखें कि किस कदर हमने यहाँ पे किस किस तरह से स्टाइल बनता है। अच्छा फ्रेंड्स, एक ये कि जब जैसे जैसे हम नीचे नीचे स्टाइल लेकर आते गए वैसे वैसे यहाँ पर ये स्टाइल खत्म होता जा रहा है। तो वहां पे हमने दो दो लेयर्स को लेकर ट्विस्ट नहीं किया है, वहां पे हमने सिंगल लेयर को ट्विस्ट बना के यहाँ पे बबल्स टाइप का बना के इसके साथ एडजस्ट कर दिया है। अब हम आ जाते हैं अपने फ्रंट के हेयर स्टाइल के ऊपर, जो सबसे ज्यादा जरूरी है और सबसे ज्यादा नीट होना चाहिए। उसके लिए भी यही है कि आपने देख लिया कि क्रिम्पिंग तो हमने कर दी थी, जो हमारी पीछे वाली बैक कॉमिंग है उसको स्ट्रेटनिंग करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि वो दुपट्टे में छुप जाती है। अब हम यहाँ पर आ जाते हैं, फ्रंट का स्टाइल है, हमने उसको बैक कॉमिंग की है। बैक कॉमिंग करने के बाद यहाँ पर हमने उसको फिर स्ट्रेट करेंगे क्योंकि यहाँ की ये वाले बाल आप देख सकते हैं कि रफ हो जाते हैं और रफ होने के बाद ये अच्छे नहीं लगते। यहाँ पे हमने इसके अंदर क्योंकि स्प्रे वगैरह भी किया होता है, स्टिकी भी हो चुके होते हैं, तो यहाँ पर बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप स्ट्रेटनिंग से इसको बहुत अच्छा सा नीट कर दें। अब हमने टेलकॉम की मदद से हम इसे पीछे लेके जाते जाएंगे, लेकिन यहाँ पे फिर बहुत ज्यादा बाल हो जाते हैं, तो जिसका हमने दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया। दो हिस्सों में डिवाइड करने के बाद हमने इसको बिल्कुल नीट और फाइन करने के बाद अपनी हाथों की ग्रिप में पकड़ के हल्का सा फिंगर से ट्विस्ट करना है। ट्विस्ट करने के बाद हमने इसको नीचे की तरफ बिठाना है इस तरह से। एक और चीज फ्रेंड, जो जहां हमने बिंदिया लगाई है वहां पर आप देख सकते हैं बाल अंदर की तरफ गए हुए हैं। जहां बाल अंदर की तरफ गए हुए वो मसला कर रहे होते हैं कि वो बाहर की तरफ नहीं आ रहे होते हैं, उनसे स्टाइल में बहुत ज्यादा मसला हो रहा होता है। तो आपने ये करना है कि दोबारा से बालों को उठाना है। उठाने के बाद अंदर वाले बालों को फिर से बैक कॉमिंग करनी है ताकि वो बाहर की तरफ निकल कर आ जाए, वरना नहीं तो वो इस तरह से बिल्कुल भी नहीं आएंगे। साथ साथ हमने हल्के हल्के सी फिंगर के साथ यहाँ पे लाइनिंग भी दे दी है। फिर हमने यहाँ पे लाइनिंग देने के बाद जहां पे हमने सेट करना था वहां पे हमने पिन्स लगा दी हैं। अब हमने ये करना है कि जो नीचे बाकी बचे हुए बालों को भी हमने पीछे की तरफ लेके जाना है और लेके जाने के बाद हमने उनको भी हल्का सा पिन अप कर देना है। फिर ये हमारे पास जितने भी ये बाल बचे हैं इन बालों के भी हमने मजीद ट्विस्ट बनाने हैं और जहाँ पे एयर वाला हिस्सा बिल्कुल खाली हुआ है, यानी कि ऊपर वाले बालों में और नीचे वाले बालों में काफी ज्यादा गैप आ रहा है और वो हमने यहाँ पे इन बालों से गैप को फिल कर देना है, क्योंकि ये गैप अगर आएगा तो आपका स्टाइल बहुत ही ऑकवर्ड लगेगा, बिल्कुल नहीं अच्छा लगेगा। तो ये यहाँ पे हमने इस गैप को फिल कर देना है इस तरह से, और यहाँ पे हमने इसी तरह से पिन लगा देनी है। पिन लगाने के बाद दोबारा से जो बाकी बचे हुए बाल है उनको ट्विस्ट करना है और इस तरह से पिन भी थोड़ी सी छुप जाएगी। और इसके अलावा इन ये वाले बालों पे बहुत खूबसूरत से आप फ्लावर्स वगैरह की सेटिंग कर सकते हैं, इनमें बहुत अच्छी सी सेटिंग हो सकती है। तो ये यहाँ पे पल्स भी लगा सकते हैं, बहुत कुछ लगा सकते हैं। फ्रेंड्स, ये था हमारी ब्राइडल के हेयर स्टाइल का बिल्कुल फाइनल लुक। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। इसके साथ ही साथ मेरा कुकिंग चैनल है हुरैन फूड व्लॉग, आप लोग उसको भी सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।